किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्मियों के दिनों में तिल की खेती कैसे करें। मैं आपको इस वीडियो में 12 बिंदुओं के आधार पर तिल की संपूर्ण जानकारी के बारे में देने वाला हूं। गर्मियों के दिनों में आप कम समय में पककर तैयार होने वाली फसल और कम लागत में पककर तैयार होने वाली फसल के बारे में जानकारी देने वाला हूं। अगर दोस्तों बता देवे, गर्मी में तिल की खेती 60 से 65 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसमें कम लागत, कम मजदूरों की सहायता से, कम स्प्रे के माध्यम से, कम पानी की आवश्यकता के साथ आप गर्मी के दिनों में तिल की खेती कर सकते हैं। तिल की खेती में आपको जानकारी दूंगा, उसके पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके पास वाले घंटे के निशान पर भी अवश्य बटन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिले। सबसे पहले हम बात करते हैं गर्मी के दिनों में तिल की बुआई के लिए उपयुक्त मिट्टी। दोस्तों, उपयुक्त समय की बात करें तो गर्मी के दिनों में तिल की खेती मात्र 60 से 70 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। तिल की बुआई का सही समय 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च के मध्य आप कभी भी आप तिल की बुआई कर सकते हैं। हमारा अगला बिंदु आता है तिल की बुआई के लिए उपयुक्त मिट्टी। आप तिल की खेती कर रहे हैं तो आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में आप तिल की खेती कर सकते हैं। तिल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी, हल्की मिट्टी, पीली मिट्टी, दोमट मिट्टी व रेतीली मिट्टी में आप तिल की बुआई कर सकते हैं। तिल की बुआई के लिए मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 8.2 होना जरूरी होता है। और अगर मिट्टी में तापमान की बात करें तो तिल की बुआई के लिए 22 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। अब हम बात करें अगला टॉपिक, तिल की बुआई के लिए खेत की तैयारी कैसे करें। जैसा कि दोस्तों तिल की बुआई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई करना चाहिए। गहरी जुताई के साथ आपको एक बार खड़ी जुताई, एक बार आधी जुताई, इसके बीच में 2 दिन को आपको गैप देना चाहिए धूप लगने के लिए। इसके साथ ही आप जब खेत में कूली पाता करते हैं तो उसके समय के पहले आपको गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद आप खेत की वापस जुताई करके आप खेत को खुला छोड़ देवे, जिससे कि इसमें गोबर खाद डल जाएगी और मिट्टी में बड़ी आसानी से मिक्स हो जाएगी। अगर हम तिल की खेती की बुआई की बात करें तो इनकी बुआई कई क्षेत्रों में होती है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी जैसे कई प्रकार के इलाकों में इसकी खेती की जाती है। अब हम बात करें तिल की बुआई के समय खाद उर्वरक के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने बुआई के समय गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग कर लिया है तो इसके बाद तिल की फसल में किसी भी प्रकार की खाद की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आपने गोबर की सड़ी हुई खाद का प्रयोग आपने बारिश के मौसम में किया है तो इस स्टेज पर आप गोबर की खाद के साथ आप एनपीके 12-32-16 खाद का प्रयोग कर सकते हैं। एनपीके 12-32-16 के अंतर्गत नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होती है जो कि पौधे की शुरुआती ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। पौधे की शुरुआती ग्रोथ अच्छी रहेगी तो लास्ट में जाकर पौधे में अच्छे फल फूल आएंगे और आपको पैदावार भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर आपके इधर एनपीके 12-32-16 खाद नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप डीएपी के साथ पोटास का यूज कर सकते हैं। इससे भी आप एनपीके 12-32-16 की पूर्ति जैसा बना सकते हैं। हमारा अगला बिंदु आता है तिल की बुआई के लिए उन्नत किस्में। दोस्तों, अगर आप तिल की बुआई करने जा रहे हैं तो आपको इसमें तिल की उन्नत किस्मों की जानकारी होना बेहद जरूरी होता है। तिल की उन्नत वैरायटियाँ इतनी ज़्यादा मार्केट में और पॉपुलर नहीं है। आप अपने क्षेत्र के हिसाब से, आप अपने मार्केट और मिट्टी के हिसाब से आप अपनी फसलों के लिए तिल की वैरायटियों का चयन कर सकते हैं।
लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, आप तिल की बुआई के लिए बीज हाइब्रिड बीज ही खरीदें। किसी भी वैरायटी खरीदें, लेकिन हाइब्रिड वैरायटी का चयन करना चाहिए, जिससे कि आप पौधा छोटा रहेगा और उसमें फुटान भी ज़्यादा देखने को मिलेगी और आपको अंत में पैदावार भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आप उन्नत किस्म का बीज ही खरीदें। इसके साथ ही हमारा अगला टॉपिक आता है तिल के लिए बीज दर व बीजोपचार। दोस्तों, तिल की बुआई के लिए बीज दर भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है। यानी कि बीज दर की बात करें तो 2 से 2.5 किलो बीज दर की आवश्यकता होती है। और आप बीज की बुआई कर रहे हैं तो बीज की बुआई के करने से पहले आप इसमें फंगिसाइड से आप बीजों को बीजोपचारित कर लेना चाहिए। यानी कि आप यूपीएल कंपनी के हिसाब से इसको बीज उपचार कर सकते हैं। बीज उपचार करने के लिए आप खे उसको तिल को सुखा दीजिए और 1 लीटर पानी में 1 ग्राम, नहीं, 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 सॉरी, मतलब 100 ग्राम पानी में 10 एमएल कार्बोनाजिम मैंगोजेब को मिलाकर आप अपनी फसल पर छिड़क सकते हैं। वो वापस सुखाकर आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर तिल की बुआई की बात करें तो तिल की बुआई 2 तरीकों से हो सकती है। एक तो छिड़काव विधि से आप तिल की बुआई कर सकते हैं। दूसरी, आप सीड ड्रिल की सहायता से भी आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर आप सीड ड्रिल की सहायता से या सीड ड्रिल मशीन से आप तिल की खेती कर रहे हैं तो इसमें आपको लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए एवं पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखना चाहिए। अगर दोस्तों आपको बता देवे कि इस समय पर आपको पौधे पास-पास में रखना चाहिए ताकि पौधे में फुटान कम आए। गर्मी के दिनों में, बारिश के मौसम में फुटान का काफ़ी ज़्यादा फर्क व प्रभाव देखने को मिलता है। हमारा अगला बिंदु आता है तिल में खरपतवार नियंत्रण। दोस्तों, अगर आप तिल की खेती कर रहे हैं तो तिल की खेती में सबसे बड़ा काम खरपतवार का होता है। अगर आपने समय पर खरपतवार नियंत्रण कर लिया तो आप तिल से अधिक पैदावार ले सकते हैं। तो जब तिल की खेती फसल 15 से 20 दिन की अवस्था में हो जाती है, उस समय पर तिल की फसल में प्रथम निराई गुड़ाई कर लेना चाहिए। निराई गुड़ाई के समय आप विशेष ध्यान रखें कि ज़्यादा गहरी खुदाई ना करें, जड़ों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से अगर आप निराई गुड़ाई करें तो जड़ों को काफ़ी ज़्यादा हवा भी लग सकती है और आपको पौधे की ग्रोथ भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा 25 से 30 दिन की अवस्था पर आप दूसरी निराई गुड़ाई कर देवे, उसके बाद इसमें किसी भी प्रकार की निराई गुड़ाई की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा अगला बिंदु आता है तिल के लिए सिंचाई प्रबंधन। तिल की फसल को मात्र 4 से 5 पानी की आवश्यकता होती है। तिल की खेती कम समय में, कम अवधि में और कम पानी में पककर तैयार होने वाली तिल की फसल है। तिल की फसल में ज़्यादा पानी का भराव ना होने दें और समय समय पर इसमें उचित नमी बनाए रखें। गर्मी के दिनों में 4 से 5 दिनों या 7 से 8 दिनों के अंतराल पर मिट्टी के हिसाब से आप बार बार पानी लगाते रहिए। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक तिल में खाद व उर्वरक। दोस्तों, तिल की खेती एक ऐसी खेती है जो कि तिलहन खेती के अंतर्गत आती है और इसमें ज़्यादा खाद व उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन पौधे की ग्रोथ, पौधे में जड़ों का विकास, पौधे में हरापन, पौधे की ज़्यादा फुटान के लिए आपको कुछ खाद तो हर फसल में डालना ही पड़ेगा। तो अगर आपने बुआई के समय गोबर की सड़ी हुई खाद एवं इसके अलावा एनपीके 12-32-16 का प्रयोग कर लिया है, तो इसके बाद आप जब जब आप इसकी फर्स्ट और सेकंड निराई गुड़ाई करते हैं, उस समय पर आपको दोनों बार यूरिया का प्रयोग करना है। फर्स्ट बार में आप इफ़को कंपनी की सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं और सेकंड बार में आप इसमें माइक्रोराजा खाद का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपके पौधे की ग्रोथ और पौधे में उठान बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है तिल की फसल में कीट व रोग नियंत्रण। दोस्तों, तिल की खेती में अनेक प्रकार के रोग व कीट का अटैक भी देखने को मिलता है, जिनमें प्रमुख रोग है तिल की खेती में तना छेदक, तिल की फसल में झुलसा रोग, तिल की फसल में हरी इल्ली, तिल की फसल में एफिड, जेसिड, हरे मच्छर, काले मच्छर जैसा सभी प्रकार के कीटों व रोगों का अटैक देखने को मिलता है। इसकी रोकथाम के लिए जिस समय पर जो रोग चल रहे हैं उसके लिए अच्छे से अच्छे, बढ़िया से बढ़िया कंपनी के
कीटनाशक व फफूंदीनाशक का प्रयोग आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर लास्ट में हम इस तिल की उत्पादन की बात करें, तो उत्पादन के समय हम इसकी हार्वेस्टिंग की बात कर लेवे, तो जब तिल की फसल 65 से 70 दिन में पककर तैयार हो जाती है, उस समय पर तिल की फसल पीली पड़ना शुरू हो जाती है, पत्ते नीचे झड़ना शुरू हो जाते हैं। उस समय पर पौधा पूरी तरह से पककर तैयार हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में आप तिल की कटाई कर सकते हैं। तिल की कटाई आप मशीन के द्वारा ना करें, मजदूरों की सहायता से आप तिल की खेती कर सकते हैं। 2 से 3 दिन धूप लगने के बाद आप इसकी बड़ी आसानी से हार्वेस्टिंग कर थ्रेसिंग से निकाल सकते हैं। अगर इसकी उत्पादन की बात करें, तो आप 1 एकड़ में इसका 4 से 5 क्विंटल का उत्पादन बड़ी आसानी से ले सकते हैं। अगर मार्केट में तिल के भाव की बात करें, तो नीचे में तिल का भाव 10,000 रुपये प्रति क्विंटल और ऊपर में हाईएस्ट भाव 15,000 रुपये प्रति क्विंटल मार्केट में तिल का भाव बिक रहा है। तो ऐसी अवस्था पर आप तिल की बुआई गर्मी के दिनों में करके कम लागत में, कम समय में आप तिल की अधिक से अधिक पैदावार ले सकते हैं। बता दें कि तिल को कम पानी की आवश्यकता होती है, कम खाद की आवश्यकता होती है, कम लागत की आवश्यकता होती है। ऐसी अवस्था पर भी आप तिल से अधिक पैदावार ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में मैंने 10 से 12 बिंदुओं के आधार पर पूरी जानकारी दे दी है। जानकारी समझ में आई गई होगी और आप गर्मी के दिनों में कौन सी वैरायटी की बुआई करना चाहते हैं। अगर आपको इधर तिल नहीं मिल रही हैं, तो आप कमेंट अपने नंबर कमेंट अवश्य करें, ताकि मैं आपको कुरियर के द्वारा आपके घर के एड्रेस पर भिजवा भी देंगे। तो धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।